वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा छोटू सा एक फाइकस रूबिजिनोसा या ऑस्ट्रेलियन फाइकस भी बोलते हैं, शायद ऐसा ही प्लांट होता है, वो भी शायद अलग भी हो। तो उसको मैंने लगा के रखा है ये छोटे से होममेड पॉट में, और उसको कलर नहीं किया गया है, और उसके बाद भी उसको रॉक के साथ अटैच किया है, देखिए दोस्तों। और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है 1 साल से लगभग। ये कटिंग से हुआ था, पिछले साल हमने इसको अटैच किया है और उसको वायरिंग करके, यहाँ वायर बाइट भी दिखा जा सकता है। तो उसको अब ये वायर बाइट तो निकल रही है, बट थोड़ी सी सॉइल मिक्स हम पहले दे देंगे उसको, या पहले चलिए मैं वायर मार्क निकाल लेता, यानी वायर ही निकाल लेता। और इस प्लांट का हम ट्रिमिंग भी करना चाहते हैं, तो पहले ट्रिमिंग कर लेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया सा हम उस पर काम कर सकेंगे। ये छोटी सी, ये स्पेशल सीजर नहीं है, छोटी सी सीजर से, छोटा सा प्लांट है तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये नॉर्मल सीजर है, मगर लखती बोनसाई सीजर की तरह है उसकी हैंडल। तो मैं उसको ट्रिम कर रहा हूँ, जिससे ये मल्टीप्लाई कर सके अपनी ब्रांचों को। उसको हमें छोटा ही रखना है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा ब्रांच है मेरे ख्याल से, पर पीछे वाले ब्रांच को प्रून करके हम उसको इस तरह से रखेंगे। तो अब ये इजीली वायर निकल पाऊँगा मैं। अब इसी तरह भी अगर आपके पास वायर कटर नहीं है, तो इस तरह से आप ब्रांच को होल्ड करके भी वायर निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालते तो ब्रांच डैमेज होने की संभावना रहती है। यहाँ एक और छोटा सा वायर लगा है, तो वायर भी निकाल दिया है। तो वायरिंग करने का मतलब होता है ब्रांच को इस तरह से कर्व में लाने के लिए, मूवमेंट देने के लिए दोस्तों। और इसको मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की थी, क्योंकि मामे की हाइट 6 इंच से ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए मैंने ये 6 इंच हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। इसको नीचे झुका के। तो अब मैं, ये है हमारी जादू की साड़ी, देखिए हैरी पॉटर वाली। तो उसी से मैं कुछ सॉइल निकाल दूँगा इस तरह कुरेद के, अगर निकलती है तो। और कुछ लीफ मोल्ड है, वो मैं अंदर दूंगा इस प्लांट को, जिससे ये कुछ अच्छे से, ये मॉस थी, ग्रीन मॉस, वो ड्राई हो चुकी है, क्योंकि ऐसा ही होता है ऑफ सीजन में। तो इस प्लांट का रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। कुछ यहाँ जितनी भी सॉइल निकली है थोड़ी बहुत, उसमें कुछ लीफ मोल्ड में भर रहा है, जिससे प्लांट अच्छे से न्यूट्रिशन ले सके उसमें से। और इस तरह के पॉट को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें। ये वाटर पॉट में रहता है दोस्तों, जिससे ये ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं हो पाता। यहाँ ऊपर से पानी में नहीं देता इस प्लांट को ज़्यादा से, नीचे जो वाटर पॉट होता है उससे मैं दे देता हूँ पानी। अब ये ग्रीन मॉस थी, वो ड्राई हो चुके हैं, बट ये फिर से एक्टिवेट हो, इसलिए मैं उसके ऊपर रख रहा हूँ। और ये जो लीफ मोल्ड थोड़ा बहुत डाला है, वो भी फिक्स रहेगा, और ये फिर से ये प्लांट एडॉप्ट कर लेगा ये सब। तो अगर आप भी इस तरह का छोटा क्रिएशन करना चाहते हैं, तो बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती है, यानी बड़े बोनसाई से भी ज़्यादा सावधानी ऐसे प्लांट में रखनी होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही छोटा सा है, पाम टॉप साइज़ का, और बढ़िया से मूवमेंट ले रहा है। 1-2 सालों में बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और उसको फिर से मैं वाटर बॉट में रख दूँगा, जिससे ये बढ़िया से काम करता रहे। अगर आपके पास लो रिलीज फर्टिलाइज़र है तो उस पर रख सकते हैं थोड़ा, तो ये न्यूट्रिशन लेके बढ़िया से ग्रो कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये प्लांट ग्रो करना शुरू कर चुका है, बहुत ही टाइनी से लीफ आ रहे हैं, और ये है पिंचिंग और डिफोलिएशन के बाद
इस तरह के मड पॉट में रखता हूँ इस प्लांट को, और उसमें पानी भरा रहता होता है। जब भी ख़त्म हो जाता है मैं फिर से पानी दे देता हूँ, तो उसी में से वाटरिंग होता रहता है। कुछ सॉइल मिक्स दिया है तो बढ़िया से ग्रो करना चाहिए। नई कैनोपी आ चुकी है देखिए दोस्तों, और प्लांट फिर से उसके लीफ मोटे करने लगे हैं। तो यहाँ देखिए 4-5 इंटरनोड हो गए हैं, तो मैं यहाँ ट्रिम कर लेता हूँ। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, प्लांट को ऑब्जर्व करते रहे और ट्रिमिंग करते रहे, और अनवांटेड ब्रांच जो होती है वो निकालते रहे। यही तो काम है हमारा, उसी में मज़ा आता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है, छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़, और बहुत जल्दी मैच्योर दिखने लगेगा दोस्तों। आप ऐसे पॉट्स को बड़े पॉट में भी रख सकते हो। मैं इस तरह पानी वाले पॉट में रखता हूँ। न्यूट्रिशन वगैरह अगर देना हो तो हम इसी पानी में दे देता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।